अब जब कभी मोमोज खाने का मन होता है तो मैं तो घर पे ही मोमोज बना के तैयार करती हूँ। फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ वेज मोमोज और उसके साथ खाने वाली बहुत ही स्पाइसी चटपटी सी चटनी। और मोमोज बनाने का ये तरीका अगर आपने एक बार देख लिया तो जो मोमोज बनाना है बहुत ही आसान हो जाएगा आपके लिए। एकदम सिंपल तरीका है और बहुत ही कम सामग्री में मैंने मोमोज की जो चटनी है बनाकर तैयार किया है। तो एकदम मार्केट जैसा वेज मोमोज और उसके साथ खाई जाने वाली ये चटपटी सी चटनी। तो आप भी अगर चाहते हैं कि मार्केट वाला मोमोज आप घर पे बनाकर तैयार करें तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। यकीन मानिए आपके जो मोमोज है एकदम परफेक्ट मार्केट के जैसा ही बनकर तैयार होंगे। तो फ्रेंड्स, रेसिपी अच्छी लगे तो हमें कमेंट जरूर करिए, हमारी वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। मोमोज बनाने के लिए यहाँ पे मैंने कुछ सब्जियों को बारीक काट के ले लिया है। तो सब्जियों में मैंने लिया है एक छोटे साइज का गाजर जिसे मैंने एकदम बारीक काट लिया है, 1 कप पत्ता गोभी, 2 छोटे चम्मच के करीब मैंने शिमला मिर्च को काट के ले लिया है, 1 छोटे साइज का प्याज और 1 बारीक कटी हुई हरी मिर्च। और चटनी बनाने के लिए मैंने यहाँ पे लिया है 5 टमाटर, मीडियम साइज के टमाटर अगर पके हो तो बहुत ही बढ़िया चटनी बनती है। 6 मैंने सूखी वाली लाल मिर्च ली है, ये तीखी वाली लाल मिर्च है। 6 लहसुन की कलियां और 1 इंच अदरक का टुकड़ा। अब हम गैस पे कोई भी पैन रखेंगे, उसमें पानी ऐड करेंगे और टमाटर को ऐड कर देंगे। साथ में हम अदरक, लहसुन और सूखी हुई लाल मिर्च भी ऐड कर लेंगे और इसे हम बॉईल करेंगे। और जब तक टमाटर बॉईल हो रहा है तब तक हम वेजिटेबल्स को फ्राई कर लेंगे। उसके लिए हमने गैस पे पैन रखा है, 1 बड़े चम्मच ऑयल ऐड करेंगे और सभी सब्जियों को हम एक साथ ऐड कर लेंगे। सब्जियों को हमें हाई फ्लेम पे 3 से 4 मिनट तक फ्राई करना है। सब्जियों को हमें पकाना नहीं है, इसे क्रंची ही रखना है। अब हम इसमें ऐड करेंगे आधी छोटी चम्मच नमक और छोटी चौथाई चम्मच कुटी हुई काली मिर्च और अच्छे से चलाते हुए मिक्स कर लेंगे। सब्जियों को हमें अच्छे से फ्राई करना है, इसमें बिल्कुल भी मॉइस्चर नहीं रहने देना है। तो सब्जियों को मैंने 4 मिनट तक अच्छे से हाई फ्लेम पे फ्राई कर लिया है। ये क्रंची भी है और इसमें बिल्कुल भी मॉइस्चर नहीं है। अब गैस का फ्लेम ऑफ करेंगे और इसे हम ठंडा होने देंगे। और जो टमाटर हमने बॉईल करने को रखा था, आप देख सकते हैं टमाटर जो है अच्छे से पानी में उबल रहा है और इसके जो छिलके हैं अब निकलने लगे हैं। टमाटर बिल्कुल अच्छी तरह से पक चुका है। तो अब हम गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे और टमाटर को भी ठंडा होने के लिए साइड में रखेंगे। और जब तक टमाटर ठंडा हो रहा है हम डो लगाकर तैयार करेंगे। तो इसके लिए बाउल में मैं ले रही हूँ 1 कप मैदा, आधी छोटी चम्मच नमक ऐड करेंगे, 1 बड़े चम्मच ऑयल ऐड कर लेंगे और सभी चीजों को हम मिक्स कर लेंगे। और अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा सा पानी ऐड करके और इसका डो लगाकर तैयार करेंगे। नॉर्मल जैसे हम आटा लगाते हैं वैसे ही हमें इसका आटा लगाकर तैयार करना है। बहुत सख्त या बहुत मुलायम नहीं लगाना है, सेमी सॉफ्ट हमें ये जो आटा है लगाकर तैयार करना है। तो हमारा जो डो है रेडी हो गया है। अब हम इसे कवर करके साइड में रखेंगे और पहले चटनी बनाकर तैयार करेंगे। तो टमाटर जो है बिल्कुल अच्छे से ठंडा हो चुका है। अब हम इसके छिलके जो है निकाल लेंगे। जब टमाटर पक जाता है तो इसके जो छिलके हैं आसानी से निकल जाते हैं। तो सभी छिलके मैंने निकाल लिया है। अब हम लेंगे ग्राइंडिंग जार और इसमें हम ऐड कर लेंगे टमाटर, लहसुन, अदरक और मिर्च को और पानी भी ऐड कर लेंगे जो इसमें है और बिल्कुल फाइन सा हम इसे पीस लेंगे। तो देखिए मैंने चटनी को बिल्कुल अच्छे से पीस लिया है। चटनी बनाने के लिए हम गैस पे कोई भी पैन या कढ़ाई रखेंगे, 1 बड़े चम्मच ऑयल ऐड करेंगे और इसमें हम पिसे हुए टमाटर को ट्रांसफर कर लेंगे। इसमें ऐड करेंगे आधी छोटी चम्मच नमक, 1 छोटी चम्मच चीनी, 1 छोटी चम्मच काश्मीरी लाल मिर्च पाउडर और अच्छे से चलाते हुए मिक्स कर लेंगे। काश्मीरी लाल मिर्च पाउडर है, इससे चटनी का कलर जो है बहुत ही बढ़िया आता है। अब हम चटनी को अच्छे से बॉईल करेंगे। तो आप देख सकते हैं चटनी अच्छे से बॉईल हो रही है। 1 बड़े चम्मच टमाटो सॉस ऐड करेंगे, 1 छोटी चम्मच शेजवान सॉस, 1 छोटी चम्मच सोया सॉस। अब सभी चीजों को अच्छे से चलाते हुए मिक्स करेंगे और इसे हम 2 से 3 मिनट तक अच्छे से पका लेंगे। तो आप देख सकते हैं चटनी जो गाढ़ा हो चुका है, हमें इतना ही गाढ़ा रखना है, बिल्कुल अच्छे से पक चुका है। गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे और अब हम मोमोज बनाएंगे। तो हमारा जो डो है बिल्कुल अच्छे से सेट हो चुका है। इस तरह से थोड़ा सा हाथों से हम इसे मसल लेंगे और फिर हम इसकी इस तरह से 2 पार्ट में डिवाइड कर लेंगे और फिर इसको इस तरह से चकले पे हम रोल कर लेंगे और फिर नाइफ की सहायता से हम इसको इस तरह से एकदम छोटे छोटे पीसेस में कट कर लेंगे। पूरी से भी छोटी हमें लोइयां बनानी है इसकी। सभी लोइयों को साइड में रखेंगे और फिर इस तरह से एक को लेंगे, रोल करेंगे और फिर बेलन की सहायता से थोड़ा सा सूखा आटा डस्ट करके और इसे एकदम पतला बेलना है। बहुत ही पतला हमें बेलना रहता है। और फिर जो हमने
वेजिटेबल की स्टफिंग तैयार की है, 1 बड़े चम्मच ऐड करेंगे और फिर इस तरह से उठाते हुए हम फोल्ड करेंगे। आप देख सकते हैं एकदम सिंपल तरीके से मैं मोमोज बना रही हूँ। इसे बनाना बहुत ही आसान है। तो ये हमारा जो मोमोज है देखिए बन के तैयार हो गया है। तो मैं आपको इसमें 2 तरीका बता रही हूँ। ये हमारा जो पहला तरीका है, इस तरह से मैंने 4 मोमोज बना के तैयार कर लिए देखिए। और मैं आपको अब दूसरा तरीका बता रही हूँ। तो इसके लिए भी हमें छोटी सी पूड़ी बनाकर तैयार करनी है। वेजिटेबल्स की हम स्टफिंग रखेंगे और फिर इस तरह से एक साइड से उठाते हुए फोल्ड करेंगे और दोनों किनारों को अच्छे से एक दूसरे में इस तरह से फोल्ड करते हुए सेट करते जाएंगे। तो ये देखिए एकदम सिंपल तरीका है, ये भी बहुत ही आसान है। अगर मोमोज बनाना नहीं आता तो ये दोनों तरीका जो है बहुत ही सिंपल है। अब हम मोमोज को स्टीम करेंगे। इसके लिए मैंने पानी गर्म होने को रख दिया था। मोमोज को ऐड करेंगे और इसे हम कवर करके 20 मिनट तक स्टीम करेंगे। 20 मिनट के बाद से हम चेक करेंगे तो देखिए हमारा जो मोमोज है बिल्कुल अच्छे से स्टीम हो चुका है। इसे हम ठंडा करेंगे और फिर हमारी जो चटनी है बहुत ही चटपटी बन के तैयार हुई है। तो आप इस मोमोज को चटनी के साथ एंजॉय करें, बहुत ही मजेदार लगता है, बिल्कुल मार्केट वाला स्वाद आता है और बनाने में भी बहुत ज्यादा समय नहीं लगता है। तो फ्रेंड्स, रेसिपी अच्छी लगी तो कमेंट जरूर करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को भी सब्सक्राइब करिए।